गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, क्लास आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है। ये एनसीईआरटी के सीरीज का ये 5वां क्लास है। इसके पहले का 4 वीडियो अगर आप देखे होंगे और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो। चलिए, साउंड चेक कर लिया, साउंड सही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि तभी हमारा आत्मविश्वास और हमारा हिम्मत बढ़ता है। आप लोगों के लाइक से ही, शेयर से ही आप मेरा आत्मविश्वास, ताकि हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे जोश के साथ हम आप लोगों के सामने आ पाते हैं। तो चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। क्लास 5 एनसीईआरटी का सीरीज का क्लास 5। अभी तक के क्लास में आप लोगों ने देखा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, √2 को संख्या रेखा पर कैसे डाला जाता है, √3 को संख्या रेखा पर कैसे डाला जाता है, निगेटिव संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे डाला जाता है, भिन्नों को जो p/q के रूप में है उसको संख्या रेखा पर कैसे डाला जाता है, और अपरिमेय को संख्या रेखा पर कैसे डाला जाता है। ये सब आप लोगों ने देख लिया है ना। कहीं अगर आप भूल रहे होंगे तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, वो आपके दिमाग में पुनः आ जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी बात करना हो, कुछ भी अपनी समस्या हो तो चैट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग आगे चलेंगे और आगे देखते हैं क्या है। हम उसका एनसीईआरटी का पीडीएफ हम आपके सामने रखते हैं। चलिए, चलिए, संख्या पत्ती में ये सारी के सारे काम हो गए थे। यहां से काम शुरू करना था, ये हो गया था। चलिए, यहीं से काम शुरू करना था। अतः अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती यानी कि रेकरिंग वाला, ऐसा रेकरिंग जो रुके नहीं। तो अनवसानी आवर्ती कौन होगा? वो प्योर रेकरिंग होगा और मिक्स्ड रेकरिंग होगा। अतः अनवसानी आवर्ती, इसका मतलब क्या होता है, लिख देते हैं हम। एक होता है अनवसानी अनावर्ती, यानी रुकेगा नहीं लेकिन रेकरिंग नहीं लाएगा। ये है अनवसानी आवर्ती यानी आपका रेकरिंग, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अनवसानी यानी रुकने वाला नहीं है, आवर्ती, रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक होता अनवसानी आवर्ती, यानी वो भी रुकेगा नहीं लेकिन आवर्त नहीं होगा, रुकेगा नहीं, अंत नहीं होगा लेकिन आवर्त नहीं होगा, यानी रेकरिंग नहीं होगा, वो नॉन रेकरिंग है। ये नॉन टर्मिनेटिंग कैटेगरी में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। तो अतः अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली प्रत्येक संख्या को p/q, जहां q बराबर नहीं है 0, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जब p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो वह परिमेय संख्या हो गया। जब p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो परिमेय हो गया। कौन परिमेय हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, जिस पर रेकरिंग आए वह p/q में व्यक्त किया जा सकता है, यानी वह परिमेय संख्या हो गया, यानी रेशनल नंबर हो गया, जहां p और q पूर्णांक है। आइए हम अपने परिणामों को संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त करें। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है यानी टर्मिनेटिंग होता है। शांत का मतलब क्या हो गया? शांत का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग। या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग।
तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है यानी टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती है एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या में दोनों आ गया, टर्मिनेटिंग भी नॉन टर्मिनेटिंग भी। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर प्योर रेकरिंग भी और मिक्स रेकरिंग भी। तो अब आप कहेंगे कि अपरिमेय क्या है भाई? जब आपका सब परिमेय में आ गया, प्राकृत भी आ गया, पूर्ण भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, टर्मिनेटिंग भी आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग के तहत प्योर रेकरिंग भी आ गया, मिक्स रेकरिंग भी आ गया, तब बचा क्या जो अपरिमेय होगा? तब बचा क्या जो अपरिमेय होगा? सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सब तो परिमेय ही हो गया, तो क्या बचा जो अपरिमेय होगा? होगा अपरिमेय आपका अनवसानी होगा, लेकिन अनवसानी आवर्ती नहीं होगा, अनवसानी अनावर्ती होगा। यानी अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन वह नॉन रेकरिंग होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी को मत छोड़िए। एनसीईआरटी का हर एक चीज नहीं जानते हैं आप लोग, और ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 99.9% बच्चे ये नहीं जानते हैं अंतर। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं अधूरा नॉलेज रखते हैं। अपरिमेय संख्या जो होता है वो अनवसानी क्या? अनवसानी अनावर्ती होता है। यानी कि अनवसानी का मतलब क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होता है। अब आप कहेंगे अब गजब बात है भाई, जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो रेकरिंग तो आएगा, यही बच्चे जानते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा? वो टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन वह नॉन रेकरिंग होगा, रेकरिंग भी नहीं आएगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा, रेकरिंग भी नहीं आएगा। यानी टर्मिनेट नहीं होने का मतलब है कि रुकेगा नहीं, लेकिन रुकेगा नहीं तो इसका मतलब नहीं कि रेकरिंग हो जाएगा, रेकरिंग भी नहीं होगा। तो अनवसानी अनावर्ती, इसको लिख लीजिए। हालांकि रिकॉर्डिंग के फॉर्म में है क्लास, अगर हम डिलीट भी कर देंगे तो रहेगा। वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा तो चलते हैं आगे, क्योंकि हम बिना डिलीट किए आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इस PDF5 का फॉर्मेट ऐसा है कि बिना डिलीट किए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। मुझे आगे बढ़ने के लिए डिलीट करना ही पड़ेगा, तब हम आगे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। चलिए, अब हम यह जानते हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। जान गए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का, अब प्रश्न यह उठता है कि अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा। ऊपर बताए गए गुण के अनुसार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। अभी मैंने बताया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। ऊपर बताए गए गुण के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन संख्याओं के दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, परिमेय में क्या था? अनवसानी आवर्ती था, और ये हो गया अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होगा, रुकेगा नहीं, चलते जाएगा, लेकिन वो रेकरिंग भी नहीं होगा, नॉन रेकरिंग। अतः ऊपर परिमेय संख्याओं के लिए बताए गए गुण के समान अपरिमेय संख्याओं का गुण यह होता है। एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। विलोमतः यानी उल्टा, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय होता है। आपके मन में बहुत ही जबरदस्त मन में एक प्रश्न कौन रहा होगा कि अनवसानी अनावर्ती यानी कि रुकेगा नहीं और आवर्त भी नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि रुकेगा नहीं और आवर्त भी नहीं चढ़ेगा, रेकरिंग भी नहीं चढ़ेगा? होता है भाई। देखिए, पिछले अनुच्छेद में हमने एक अपरिमेय संख्या इसकी चर्चा की थी। पिछले अनुच्छेद में देखिए, इसमें आवर्त नहीं है। 10110
कहीं आप चेक कीजिए, निकालिए 101 101, अभी तो लगता है कि रिपीट हो रहा है, 110, ले काम गड़बड़ा गया। आपको लगता है कि 101 101, तो यहाँ हो गया 110 और यहाँ हो गया 111, काम बिगड़ गया। आप किसी भी तरीके से मिला लीजिए, 10110, 5 को ले लीजिए, ले नहीं हुआ, 6 को ले लीजिए, 10 11 01 ना, 10 11 01 नहीं होगा, 7 को ले लीजिए, 7 तो यहाँ से ले लीजिए, 10 110 11, 10 110 11 नहीं हुआ। किसी भी तरीके से सोचिएगा ना कि रिपीटिशन हो जाए, रेकरिंग मिल जाए, नहीं मिल पाएगा। और ऐसा अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग अपरिमेय होता है, जिसको P बाई क्यू में नहीं डाल सकते। रेकरिंग को तो हम P बाई क्यू में डाल ही सकते हैं। रेकरिंग अगर 1.35 है उसको हम P बाई क्यू में डालते हैं। 0.35 को क्या करते हैं, 35/99 करते हैं हम लोग। 2 रेकरिंग के लिए 2 9 आता है, P बाई क्यू में आ गया जहां Q बराबर नहीं है 0। 3.5 रेकरिंग का क्या करते हैं, 3.5/9 यानी कि 27 5 32/9 करते हैं। ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया जहां Q बराबर नहीं है 0। रेकरिंग के लिए P बाई क्यू फॉर्म में लाना संभव है। अगर हम 3.57 करते हैं ये, तो 3.57 -5/90 होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्लास में हम लोग देखेंगे जब हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो 57 - 5 तो यानी कि 3.52/90, 270 50 320 322/90 होता है। ये भी P बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। काट छाट करेंगे, इस तरह से काटेंगे ताकि P और Q का HCF1 हो, वो तो करना ही है। तो 270 50 320 320 322/90। रेकरिंग वाला तो P बाई क्यू के फॉर्म में आता ही है। रेकरिंग वाला P बाई क्यू के फॉर्म में तो आता ही है। तो और जो P बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा जहां Q बराबर नहीं है 0, वो तो परिमेय संख्या के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कौन होगा अपरिमेय, अनमसानी अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। पिछले अनुच्छेद में हमने एक अपरिमेय संख्या इसको की चर्चा की थी। मान लीजिए कि S बराबर ये है, S बराबर ये है। ध्यान दीजिए कि अनवसानी अनावर्ती है, ध्यान दीजिए कि अनवसानी अनावर्ती है। अतः ऊपर बताए गए गुण के अनुसार यह अपरिमेय है। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि आप S के समरूप अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं जनित कर सकते हैं। S किसको माना था, परिमेय संख्याओं को। S किसको माना था, परिमेय संख्याओं को। ठीक है, एक मिनट, एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का यहां जिक्र किया गया था। परिमेय संख्या देखिए, ध्यान दीजिए, कोई भी चीज भूलना नहीं है। संख्या S को अपरिमेय संख्या, संख्या S यहां लिया है, S को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहा जाता है। संख्या S को इरेशनल नंबर, उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था किसको माना है यहां, इसीलिए आपको दिखाया ताकि एनसीईआरटी के क्या लिया है, क्या माना है, S को माना है कि P को माना है अपरिमेय संख्या, उसको दिखाने के लिए हमने ऊपर स्क्रॉल किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो S को कहाँ थे हम लोग, आगे थे, अपरिमेय संख्या। चलिए, तो
तो एस बराबर, वही देख रहे थे कि यहाँ अपरिमेय दिया है तो एस क्यों दिया है, तो एस को अपरिमेय संख्या मान लीजिए कि एस यानी अपरिमेय संख्या ये है। ध्यान दीजिए कि यह अनवसानी अनावर्ती है, अनवसानी अनावर्ती है, और तो ऊपर बताए गए गुण के अनुसार यह अपरिमेय है। साथ ही यह भी ध्यान दीजिए कि आप एस के समरूप यानी एस के जैसा ही यानी इसके जैसा ही अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं जनित कर सकते हैं, जनित कर सकते हैं, जैसे कि 101 101, तो यहाँ 02 लगा दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, और 5 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए, कुछ भी चेंज करके हम कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं जनित कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध अपरिमेय संख्याओं √2 और पाई के संबंध में आप क्या जानते हैं? बहुत ही फेमस है ये अपरिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय है। यहाँ कुछ चरण तक उनके दशमलव प्रसार दिए गए हैं। √2 बराबर 1 दशमलव, देखिएगा यहाँ भी कहीं रेकरिंग नहीं आएगा, 4 1 4 2 1 3 5, कहीं रिपीट कर रहा है 6 2 2 तो आया, लेकिन 2 के बाद 1 है, तो लेकिन यहाँ 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 7 आ गया, जबकि यहाँ 3 के बाद 5 है। 7 3 0 9 5 0, कहीं आपको रिपीटिशन नहीं आएगा, लेकिन ये रुकेगा भी नहीं। उसी तरह पाई का मान देखिए, ये भी कहीं रुकेगा नहीं, ये भी कहीं रुकेगा नहीं, और रेकरिंग भी नहीं होगा। यह अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए कि हम प्रायः 22/7 को पाई का एक सन्निकट मान मानते हैं। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, उसका एक सन्निकट मान मानते हैं, उसका लगभग मान लेते हैं 22/7। ये मत समझिएगा कि p/q के रूप में है तो परिमेय है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई बराबर नहीं है 22/7, ये परिमेय नहीं है 22/7। 22/7 होता ही नहीं है पाई का मान, वो एक सन्निकट मान है ना, वो एक सन्निकट मान है। अगर 22/7 ही होना होता तो p/q के फॉर्म में नहीं हो जाता, जहां q बराबर नहीं है 0, परिमेय नहीं हो जाता है, अपरिमेय है पाई। अब कहा गया कि वर्षों से गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की विभिन्न तकनीक विकसित की है। क्या कहा कि वर्षों से गणितज्ञों ने अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंकों को उत्पन्न करने की विभिन्न तकनीक विकसित की है। क्या हाल है साउंड का? बहुत बढ़िया है साउंड का हाल। चलिए बीच बीच में चेक भी करते रहना चाहिए, नहीं तो पता चला कि साउंड गड़बड़ हो गया और हम बोलते जा रहे हैं। तो कहा गया कि उदाहरण के लिए संभवतः आपने विभाजन विधि से √2 का दशमलव प्रसार में अंकों को ज्ञात करना अवश्य सीखा होगा। विभाजन विधि से जो आप वर्गमूल निकालते हैं, बचपन में जो हम लोग सीखे थे, उससे आप लोग √2 का मान निकालते होंगे। यह एक रोचक बात है कि सुलभ सूत्रों जीवा नियमों में जो वैदिक युग में यानी 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के गणितीय ग्रंथ है, हमें √2 का एक सन्निकट मान प्राप्त होता है, जो यह है। देखिए एक ट्रिक है √2 का मान निकालने का, वैदिक युग में ये ट्रिक लगाया जाता था, इस पर ध्यान दीजिएगा। हम तो इसको ऐसे याद किए हैं कि 1 + 1/3 आप प्लस 1/4 में 1/3 को गुणा कीजिए, फिर 1/34 कर दीजिए, इसी को पलट दीजिए, हम ऐसे करके याद रखे हैं। आप फिर 1/4 1/3 को गुणा कर दीजिए, इसी को 1/4 और 1/3 को गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा। ये ट्रिक है वैदिक युगों का √2 का मान निकालने के लिए। ध्यान दीजिए कि यह वही है जो कि ऊपर प्रथम 5 दशमलव स्थानों तक के लिए दिया गया है। पाई के दशमलव प्रसार में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने का इतिहास काफी रोचक रहा है। यूनान के प्रबुद्ध व्यक्ति आर्किमिडीज का यह वह पहला व्यक्ति था जिसने पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया था। आर्किमिडीज किया था, पाई के दशमलव प्रसार में अंकों को अभिकलित किया था। उसने यह दिखाया कि 3.1408445 से बड़ा है पाई और 3.14285 से छोटा है पाई। ठीक ना, 3.14285 से छोटा है और 3.14085 से बड़ा है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। आर्यभट्ट ने, जो एक महान भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे, 4 दशमलव स्थानों तक शुद्ध पाई का मान 3.1416 बताया था। आर्यभट्ट ने पाई का मान 4 स्थानों तक बता दिया था शुद्ध, 3.1416। देखिए 3.14 से बड़ा है, 1408 से बड़ा है 1416, और 3.1428 से छोटा है 3.1416। 1416 है ना, देखिए 1408 से बड़ा है, 1428 से छोटा है। तो आर्किमिडीज बताए थे कि 140845 से बड़ा और 142857 से छोटा।
जबकि आर्यभट्ट ने कह दिया कि 3.1416, 4 अंकों तक शुद्ध बताया था। उच्च चाल कंप्यूटरों और उन्नत कलन विधियों यानी एल्गोरिदम का प्रयोग करके 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है। यानी अभी तक 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभी तक अभिकलित हो चुका है, लेकिन अंत नहीं हुआ है। 1.24 ट्रिलियन स्थानों तक पाई का मान अभिकलित हो चुका है, लेकिन अंत नहीं हुआ है अभी। यानी पाई का मान का अंत होगा ही नहीं और रेकरिंग भी नहीं आएगा, यानी अपरिमेय है। आइए अब हम देखें कि किस प्रकार अपरिमेय संख्याएं प्राप्त की जाती है। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करें। हमने देखा है कि 1/7 का मान इतना है, अतः हम सरलता से यह परिकलित कर सकते हैं कि 2/7 का मान इतना होगा। इसका डबल कर देंगे तो 1/7 का डबल है ना ये 2/7, इसका डबल कर देंगे तो ये होगा। अब देखिए इसके और इसके बीच में अपरिमेय कुछ भी निकाल लीजिए। 0.142 है ना, तो 0.149 1 2 5 9 8 4 2 1 2 5 7 9 ... कुछ भी लिख लीजिए, लेकिन रेकरिंग मत आने दीजिए। 1 4 9 1 2 5 9 8 4, जो कहीं कुछ रिपीटिशन हो रहा है, कहीं कुछ रिपीटिशन नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या है। यह हम यह सरलता से परिकलित कर सकते हैं। 1/7 और 2/7 के बीच की 2/7 यानी इससे नीचे 285 के नीचे रहना चाहिए, क्योंकि तब तो 2/7 में हो जाएगा अगर इसके ऊपर कर लीजिएगा तो। और इससे ज़्यादा 142 से ऊपर, देखिए है 142 से ऊपर और 285 से नीचे है ना। 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो इन दोनों के बीच स्थित अनवासानी अनावर्ती हो। अनवासानी है, अनावर्ती है। इस प्रकार की आप अपरिमित रूप से यानी असंख्य रूप से अनेक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अनेक संख्याएं इस तरह का ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार की संख्या का एक उदाहरण जैसे यहाँ दे दिया है, 0.150 ये सब आगे करते हुए 142 से ऊपर है, 285 के नीचे है। इस तरह से एक संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है, 1/7 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम हजारों लाखों करोड़ों अनंत अपरिमित रूप से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि वह अनवसानी होना चाहिए, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और रेकरिंग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आ गया प्रश्नावली 1.3। ठीक ना, ये प्रश्नावली 9th क्लास का बुक है, तो भाई थ्योरी के बाद प्रश्नावली देगा ना, तो प्रश्नावली 1.3। तो यहाँ तक आप लोगों के समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। बोलिए, डिस्प्ले हम देख रहे हैं, जल्दी बोलिए, कोई समस्या हो तो हम आज बस यहीं तक छोड़ते हैं। आज हम लोग सीखे हैं कि अनवासानी क्या होता है। अनवासानी होता क्या है? अनवासानी होता है, अपरिमेय होता क्या है? अपरिमेय होता है अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। टर्मिनेट भी नहीं होगा, रेकरिंग भी नहीं चढ़ेगा। अब सवाल है कौन होगा भाई, तो उसका एग्जाम्पल दिए हैं। अपरिमित रूप से असंख्य संख्याएं हो सकती हैं, अपरिमित रूप से असंख्य संख्याएं हो सकती हैं, और ये भी नंबर लाइन पर होता है। √2 को नंबर लाइन पर कैसे सेट करते हैं सीखे ना कल के क्लास में या परसों के क्लास में। √3 को कैसे वहां डालते हैं। √2 और √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। √2 एक अपरिमेय संख्या है ना, डाला था ना नंबर लाइन पर। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सभी आता है नंबर लाइन पर, और सबको मिला करके कहा जाता है वास्तविक संख्या। सबको मिला करके कहा जाता है वास्तविक संख्या। तो आज हम लोग अपरिमेय के बारे में पढ़े, ठीक ना, अपरिमेय का पूरा गुण पढ़े। इसके अलावा √2 और पाई के बारे में पढ़े कि 22/7 के बराबर नहीं है पाई, फिर भी सन्निकट मान कहा जाता है। और ये वैदिक कैलकुलेशन कैसे होता है √2 का ही जान गए। हम लोग विभाजन विधि से हम लोग √2 का मान निकालते हैं। आर्किमिडीज बताए थे कि 3.140845 से ज़्यादा और 3.142857 के नीचे, जो कि आर्यभट्ट बता दिए थे कि 3.1416, 1 4 1 6।
अभी तक 1.24 ट्रिलियन से भी अधिक दशमलव स्थानों तक पाई का मान अभिकलित किया जा चुका है, 1.24 ट्रिलियन स्थानों तक। और आज हम ये भी सीखे कि 1/7 2/7 के बीच की एक परिमेय संख्या क्या होगी, एक क्या करोड़ों असंख्य निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी हो तो बोलिए। तो बस आज क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर हम आगे आएंगे, आगे के क्लास के साथ, आगे के और नॉलेज के साथ और ज्ञानवर्धक नॉलेज के साथ। और अपने आप में आप जरा सोचिए कि क्या इतना नॉलेज आपका था अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो। अभी तो 99.9% स्टूडेंट ये नहीं जानते होंगे, हम 18 साल से पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाए हैं, हमको अनुभव है, बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग के बारे में नहीं ही जानते हैं कि नॉन टर्मिनेट भी ना हो और रेकरिंग भी ना चढ़े। बताने पर आश्चर्य करते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो बस आज यहीं तक क्लास, ठीक है। लगे रहिए, हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।